तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेंग्सियान की मदद करने के लिए ओल्ड एम्परर अपने बेटे जिजिंग से बोलते हैं कि अपने साथ आइस पेंग फैमिली के लोगों को लेकर पेंग फैमिली में जाओ और एम्परर पेंग को वहां पर धमकाओ। यह सुनते ही जिजिंग अपने भाई जिनसाओ आइस पेंग फैमिली के हेड और बिंग बिंग के साथ पेंग फैमिली में पहुंचता है और अब वह वहां पर साउटियान की मदर को धमकाने लगता है। तभी वहां पर लीन फेंग एम्परर पेंग और साउटियान के साथ आ पहुंचता है और अब एम्परर पेंग को देखते ही सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अब लीन फेंग साउटियान के साथ जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी एम्परर पेंग बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम आज यहाँ पर अपनी बेटी बिंग बिंग और मेरे बेटे साउटियान की एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आए हो। बिंग बिंग का फादर बोलता है, आपने बिल्कुल सही सुना है। तभी एम्परर पेंग बिंग बिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तभी बिंग बिंग एटीट्यूड में बोलती है, यहाँ पर पूरे 6 साल बीत गए हैं पर अब तक साउटियान यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। साउटियान एक वीकलिंग है और वह यहाँ पर किसी वीकलिंग से शादी करना नहीं चाहती है। तभी वहां पर खड़ा जिनसाओ बोलता है, साउटियान सच में एक लूजर है। 6 सालों के बाद भी वह यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है, तो आखिर इससे यहाँ पर कौन ही शादी करना पसंद करेगा। अब जिनसाओ को देखते ही साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आज से 6 साल पहले बिंग बिंग ने जिनसाओ की ही वजह से साउटियान की इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी। सच्चाई तो यह है कि बिंग बिंग और जिनसाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने बस साउटियान को नीचा दिखाने के लिए एम्परर पेंग के सामने साउटियान से बिंग बिंग के शादी का प्रस्ताव रखा और शादी वाले दिन ही उन्होंने साउटियान की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की, जिससे वह एम्परर पेंग और साउटियान दोनों को ही नीचा दिखा सके। वहीं पर अब बिंग बिंग सभी लोगों के सामने जिनसाओ के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, जो देखकर साउटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब साउटियान सोचने लगता है, जिस तरह इन लोगों ने उस दिन मेरी बेइज्जती की थी, आज उसी तरह मैं इन सभी लोगों की बेइज्जती करूंगा। यह सोचते हुए वह बिंग बिंग से बोलता है, बिंग बिंग मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सोच समझ कर जवाब दो, क्या तुम सच में हमारी एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती हो। तभी बिंग बिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, उसने अपना हस्बैंड पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, तो उसे लूजर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। यह सुनते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए बिंग बिंग की बेइज्जती करने लगता है, जो सुनकर बिंग बिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी साउटियान बोलता है, मुझे भी यहाँ पर तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर अब एक सुप्रीम गॉड बनना चाहता हूँ। तभी बिंग बिंग गुस्से में बोलती है, साउटियान तुम अब एक इंसान के स्लेव बन चुके हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे बेहतर हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर एक 8th ग्रेड बिंग बैंग सील को मास्टर कर लिया है, जिससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह बोलते हुए वह अपने बिंग बैंग सील को बाहर निकालकर उससे साउटियान के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही साउटियान लीन फेंग के पीछे छिप जाता है। तभी लीन फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे बिंग बिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह वहां पर घायल हो जाती है, जो देखते ही बिंग बिंग के फादर और जिजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह दोनों वहां पर कुछ नहीं कर सकते थे। तभी साउटियान लीन फेंग के पीछे से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर बस एक 8th ग्रेड ट्रेजर को मास्टर किया है और तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह सुनकर बिंग बिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह वहां पर कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी जिजिंग उसे चुप करा देता है और अब पीछे से जिनसाओ बोलता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और शांति से वह मैरिज एग्रीमेंट हमारे हवाले कर दो। अब यह सुनते ही साउटियान बोलता है, आखिर तुमसे यहाँ पर कौन बात कर रहा है। यह सुनते ही जिनसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब जिनसाओ साउटियान को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए बोलता है, साउटियान अगर मैं तुम्हें फाइट में हरा देता हूँ तो तुम शांति से वह मैरिज एग्रीमेंट मुझे दे दोगे, और अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो तुम जो चाहो वह उस मैरिज एग्रीमेंट का कर सकते हो। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, मैं कमजोरों से बात नहीं करता, और तो और वैसे भी मुझे इस मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यह बोलते हुए वह अपनी मदर के पास जाते हुए बोलता है, मदर आप इन्हें वह मैरिज एग्रीमेंट दे दीजिए। पर साउटियान की मदर अभी भी बिंग बिंग से साउटियान की शादी करवाना चाह रही होती है और वह साउटियान से इस बारे में कई बार पूछती है, पर साउटियान उन्हें साफ मना कर देता है। अब यह सुनकर साउटियान की मदर खड़ी होते हुए बोलती है, मेरे बेटे को अब यहाँ पर तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसके बावजूद मैं तुमसे एक और बार पूछती हूँ, क्या तुम सच में इस मैरिज एग्रीमेंट को यहाँ पर कैंसिल करना चाहती हो। कहीं बाद में तुम्हें इसका कोई पछतावा तो नहीं होगा। बिंग बिंग बोलती है, मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं होगा। यह सुनते ही साउटियान की मदर वह मैरिज एग्रीमेंट बाहर निकालते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है।
और अब वह मैरिज एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय होते ही साउटियान की पेंग फैमिली और बिंग बिंग की आइस पेंग फैमिली दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाते हैं। यह देखते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, जिनसाओ, आज से 6 साल पहले तुमने बड़ी सभा में मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी और मुझे एक लूजर कहा था। तो अब टाइम आ गया है उस दिन का बदला लेने का। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और आज यहाँ पर साबित हो जाएगा कि असली लूजर है कौन। यह सुनते ही जिनसाओ साउटियान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, साउटियान, आज मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें परमानेंट एक ट्रैश बना दूंगा। और अब वह दोनों फाइट करने के लिए बैटल अरीना में आते हैं। तभी वहां पर खड़ा जैंगसियान जिजिंग से बोलता है, मास्टर जिनसाओ की कल्टीवेशन सैटरवॉइड रैलम के 5th लेवल की है। साथ ही साथ उनके पास एक डिवाइन स्पीयर भी है जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से साउटियान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं पर खड़ी बिंग बिंग बोल रही होती है, साउटियान बस एक मामूली सा स्लेव है, तो वह जिनसाओ के सामने नहीं टिक पाएगा और जिनसाओ आज उसे यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मारेगा। तभी जिनसाओ साउटियान से बोलता है, स्लेव, मुझे दिखाओ कि पिछले 6 सालों में तुमने यहाँ पर कौन सी टेक्निक सीखी है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा स्लेव यहाँ पर क्या कर सकता है। यह सुनते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। तभी जिनसाओ बोलता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ और तुम एक स्लेव हो। तभी साउटियान अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है, जो देखते ही बिंग बिंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन तीनों में से साउटियान का ड्रैगन स्वॉर्ड 9th ग्रेड का डिवाइन स्वॉर्ड होता है। अब बिंग बिंग को वहां पर परेशान होते हुए देखकर बिंग बिंग का फादर उसके पास आते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भले ही साउटियान के पास यहाँ पर ज्यादा और पावरफुल वेपन्स है, पर इसके बावजूद उसकी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो वह जिनसाओ के सामने नहीं टिक पाएगा। वहीं पर खड़ा लिनफेंग उन सभी लोगों की बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। तभी जिनसाओ हंसते हुए बोलता है, साउटियान, तुम्हारी कल्टीवेशन का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, तो तुम चाहे जितने भी पावरफुल वेपन्स का यूज क्यों ना कर लो, तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल और डिवाइन स्पीयर दोनों से ही एक साथ साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी साउटियान अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही जिनसाओ बोलता है, साउटियान, पहले के मुकाबले तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, पर अभी भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। यह बोलते हुए वह अपने गोल्डन प्राइड फॉर्मेशन से साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही जिजिंग और बिंग बिंग दोनों ही वहां पर खुश होने लगते हैं। वहीं पर वह दोनों बोल रहे होते हैं कि बस एक ही अटैक में अब साउटियान यहाँ पर मारा जाएगा। दूसरी ओर साउटियान उबासी लेते हुए बोलता है, तो क्या बस तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो? और अब वह अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड्स को आपस में मर्ज करके एक गॉड लेवल स्वॉर्ड बनाता है, जो देखते ही बिंग बिंग की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगती है, आखिर इतनी खतरनाक टेक्निक साउटियान ने कहां से सीखी। तभी जिनसाओ अपने गोल्डन प्राइड स्पीयर से साउटियान के ऊपर अटैक करता है, पर साउटियान अपने गॉड लेवल स्वॉर्ड का यूज करते हुए जिनसाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। पर घायल होते होते जिनसाओ साउटियान के ऊपर एक काफी डेडली अटैक करता है, जिससे साउटियान घायल होकर नीचे गिरने लगता है, जो देखते ही साउटियान की मदर काफी तेजी से भागते हुए जाकर उसे वहां पर संभालती है। दूसरी ओर जिजिंग भी जिनसाओ के पास जाकर उसे वहां पर संभालता है। तभी जिनसाओ बोलता है, ब्रदर, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर घायल हूँ, पर मैंने साउटियान के ऊपर जो अटैक किया है उससे साउटियान की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब होगी, तो इस हिसाब से इस फाइट में मैं जीता हूँ। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, आखिर तुमने क्या कहा? इस फाइट में तुम जीते, तुम्हारे उस अटैक से मेरी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आया। मैं बस तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। और तभी जिनसाओ देखता है कि उसके अटैक से साउटियान को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। और अब साउटियान हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर ली है, जिस वजह से इस तरह के मामूली अटैक्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब यह सुनते ही जिनसाओ वहां पर बेहोश हो जाता है, जो देखते ही जिजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए एम्परर पेंग से बोलता है, पेंग जेंगफी, तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है, तो इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी एम्परर पेंग साउटियान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यह एक कंपटीशन था और तुम्हारा भाई इस कंपटीशन के लिए तैयार हुआ था, और तो और साउटियान के सामने तुम्हारा भाई जिनसाओ कमजोर है, तो इसमें आखिर साउटियान की क्या गलती?
अपने मार्शल सोल को वापस लो वरना बहुत पछताओगे। यह बोलते हुए एम्परर पेंग अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं। तभी आइस पेंग फैमिली का हेड आगे आते हुए बोलता है, एम्परर पेंग आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पर इतनी आसानी से हम लोगों को डरा देंगे? अब तक मेरी फैमिली बस उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शांत बैठी थी, पर अब वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी लिन फैंग बीच में आते हुए बोलता है, तुम दोनों इतने ज्यादा कमजोर हो कि अगर तुम्हारे जैसे 10 कल्टीवेटर और इस जगह पर आ जाए फिर भी मुझे उनसे फाइट करने में मजा नहीं आएगा। यह बोलते हुए वह बस अपने ऑरा प्रेशर से उन दोनों के ही मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ देखते ही जिजिंग सोचने लगता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसने बस अपने ऑरा प्रेशर से ही मेरे मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या यह अपनी कल्टीवेशन को छिपाने की कोशिश कर रहा है? तभी आइस पेंग फैमिली का हेड बोलता है, हाँ शायद से यह अपनी कल्टीवेशन को छिपा रहा है, और इसकी पावर को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलम के बराबर है। अब यह सुनते ही जिजिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, पेंग जिफेंग, आइस पेंग फैमिली के हेड, पेंग सिंह ने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया था क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम अपने इंसानी दोस्त के साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश करोगे, और तुम्हारे इंसानी दोस्त ने हम पर अटैक करके यह साबित कर दिया कि यह हमारा दुश्मन है, तो अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जेंगसियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर, इस इंसान ने साउटियान के ब्रेन को वॉश कर दिया है और यह आपका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आपके पास टाइम है, हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए वरना आपकी पेंग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी साउटियान बोलता है, अंकल जेंगसियान, तुम एक गद्दार हो और मैं गद्दारों से बात करना नहीं चाहता, तो अभी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत दूंगा। अब यह सुनते ही जेंगसियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, साउटियान, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को तरपा तरपा कर मारूंगा, जिसके बाद इस पूरे पेंग फैमिली पर मेरा राज होगा। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोलते हो। यह बोलते हुए वह जेंगसियान की ओर एक स्लैश अटैक करता है, पर जिजिंग बीच में आते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, बच्चे, तुम अपनी वॉइड गॉड रैलम के कल्टीवेशन के साथ हमारा सामना नहीं कर सकते हो। और अब वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिन फैंग अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है और अब वह ड्रैगन स्पिरिट एक सेकंड के अंदर ही जिजिंग के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जिजिंग वहां पर घायल हो जाता है। यह देखते ही लिन फैंग बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है और इसी पावर के साथ तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हराने वाले थे? तभी जिजिंग एक ट्रेजर का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर ट्रू गॉड लेवल लाइटनिंग से अटैक करता है, जिसे देखते ही लिन फैंग अपनी डार्क डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस लाइटनिंग को निगल जाता है। अब यह देखते ही जिजिंग की हालत खराब हो जाती है और अब वह जेंगसियान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि इस पर्सन की पावर बस ट्रू गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल के बराबर है, पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर्सन की पावर ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल से भी ज्यादा है। अब यह देखते ही जेंगसियान और भी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि यह इंसान स्टार्टिंग से ही अपनी पावर को यहाँ पर छिपा रहा है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर बिंग बिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर साउटियान बोल रहा होता है, यह सभी लोग बस एक कुएं के मेढक है जो इस मॉन्स्टर रैलम से कभी भी बाहर नहीं गए, इसीलिए इन्हें लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में यही लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है। इन बेवकूफों को यह नहीं पता है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड के बाहर कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। दूसरी ओर जिजिंग काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह पेंग सिंह से बोलता है, अब आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी पेंग सिंह बोलता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन तो कम है, शायद से इसके पास कोई ट्रेजर है और उसी ट्रेजर की वजह से यह हमारे सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा है। तो फिर क्यों ना मास्टर, आप अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। यह सुनते ही जिजिंग अपनी पूरी पावर को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है और यह देखते ही पेंग सिंह पीछे से लिन फैंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो देखते ही एम्परर पेंग लिन फैंग के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी लिन फैंग अपने फ्लेम लोटस का यूज करते हुए उनके अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अब लिन फैंग के फ्लेम लोटस को देखते ही पेंग सिंह के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, यह ट्रेजर तो एक गॉड लेवल ट्रेजर है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फैंग की बॉडी से बाहर निकलते हुए जिजिंग के मार्शल सोल को देखते हुए बोलता है, यह तो एक डिवाइन लाइटनिंग है, यह मुझे चाहिए। और अब वह काफी तेजी से
जिजिंग के मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसके अंदर मौजूद सभी डिवाइन लाइटनिंग को खा जाता है। अब थंडर ड्रैगन को देखते ही जिजिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यह तो एक ड्रैगन स्पिरिट है और इसकी कल्टीवेशन भी ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल के बराबर है। अब लिन फेंग धीरे धीरे जिजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही जिजिंग लिन फेंग के ऊपर एक अटैक करता है, पर लिन फेंग काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही जिजिंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। तभी हमें साउटियान के ग्रैंडफादर को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और अब ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम लोग जब चाहो तब मेरी पैंग फैमिली में आ सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ से जा सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने पैंग फैमिली के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं। अब उस अटैक को जिजिंग वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देखते ही पेंगसियान बिंग बिंग के साथ एक पोर्टल के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग अचानक से उसके पोर्टल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही पेंगसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर लिन फेंग ने यहाँ पर मेरी इस सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया तो इससे मेरी रियल बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकती है, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं खुद ही अपनी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लूं, जिससे मुझे कम नुकसान होगा। यह बोलते हुए वह एक तिलिस्मन का यूज करते हुए अपनी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। यह देखते ही एम्परर पेंग बोलते हैं, तो यहाँ पर पेंगसियान बस अपने एक क्लोन सोल के साथ आया था। दूसरी ओर ग्रैंडफादर के अटैक से जिजिंग काफी ज्यादा घायल होता है। तभी लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब जिजिंग को देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि यह भी एक सोल क्लोन है। जिजिंग की रियल बॉडी अभी भी गोल्डन पेंग फैमिली में है। अब वहां पर लिन फेंग को अपने सामने देखकर जिजिंग काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, यहाँ पर हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है, मुझे पेंगसियान ने यह सब कुछ करने के लिए बहकाया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो मुझे यहाँ से जाने दो। तभी लिन फेंग बोलता है, तुमने यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे इस क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूं। यह बोलते हुए लिन फेंग जिजिंग के क्लोन बॉडी के अंदर मौजूद डिवाइन लाइटनिंग को रिफाइन करने की कोशिश करता है, पर जिजिंग एक पोर्टल बनाते हुए वहां से भाग जाता है। यह देखते ही एम्परर पेंग बोलते हैं, अगर हम जिजिंग की क्लोन बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते तो इससे उसकी रियल बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता, पर वह यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। लिन फेंग बोलता है, आखिर आपसे यह किसने कहा कि जिजिंग यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। यह बोलते हुए लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल को वहां पर खोलता है और काफी तेजी से जिजिंग का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर जिजिंग भागते हुए सोच रहा होता है, मैंने इस इंसान को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी, पर जल्दी ही फादर ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मैं इस इंसान को काफी दर्दनाक मौत दूंगा। तभी अचानक से लिन फेंग उसके सामने आ जाता है और अब वह जिजिंग के क्लोन बॉडी को एक फ्लेम केज के अंदर कैद करते हुए उसे वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद जिनसाओ की आंख खुलती है तो वह अपने सामने साउटियान को पाता है। अब साउटियान जिनसाओ को देखते ही बोलता है, जिनसाओ क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, अब तुम मेरे बंधक हो। यह सुनते ही जिनसाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उस जगह पर लिन फेंग भी आ पहुंचता है और अब वह सभी लोगों को बताता है कि मैंने जिजिंग के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनते ही जिनसाओ काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी ओर यह सुनकर एम्परर पेंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलते हैं कि क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय होने की वजह से जिजिंग की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होगी, जिस वजह से अब उसे ट्रू गॉड रैलम पर पहुंचने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। तभी लिन फेंग जिनसाओ की ओर देखता है और अब वह साउटियान से बोलता है, यह हमारा बंधक है, तो फिर क्यों ना इसका यहाँ पर थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर यह सच में काफी अच्छा आइडिया है। दूसरी ओर ईगल गार्ड्स ने बिंग बिंग को भी वहां पर कैद कर लिया होता है और अब बिंग बिंग को देखते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है, बिंग बिंग तुम और जिनसाओ हमारे कैदी हो और तुम्हें यहाँ पर छुड़ाने के लिए तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को हमें कई सारे मटेरियल्स और ट्रेजर्स देने होंगे। यह सुनते ही बिंग बिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह भागते हुए साउटियान के पास आकर बोलती है, साउटियान प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जिनसाओ ने मुझे बहलाया था और मैं बस यहाँ पर जिनसाओ की बातों में आ गई थी, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और तो और वैसे भी यहाँ पर हमारी शादी होने वाली है, तो तुम मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते हो। तभी साउटियान बोलता है, शायद से तुम भूल गई कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनते ही बिंग बिंग वहां पर रोने लगती है, पर ईगल गार्ड्स उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं।
तभी जेंगसियान गिड़गिड़ाते हुए एम्परर पेंग के पास आता है और अब वह बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं एम्परर, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं आपका भाई हूँ, तो प्लीज बस एक बार फादर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तभी साउडियान के ग्रैंडफादर उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब अपने फादर को देखते ही जेंगसियान हैरान होते हुए बोलता है, फादर आप ठीक हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।